और सबसे पहले खबर किसान क्रांति से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कानून की संवैधानिकता पर अभी हम कोई फैसला नहीं करेंगे, आज सिर्फ किसानों के आंदोलन पर बात होगी। तो यह अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में, और मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है कि आज सिर्फ किसानों के आंदोलन पर बात होगी। अभी फिलहाल जो नए 3 केंद्रीय कृषि कानून बने हैं उनकी संवैधानिकता पर हम फैसला नहीं करने जा रहे हैं। केंद्र और किसान मिलकर लोगों की समस्याओं का अंत करें, यह जरूर मंशा नजर आ रही है फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत की, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त अहम सुनवाई चल रही है। केंद्र और किसान संगठन मिलकर लोगों की समस्या का समाधान करें, यह जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है फिलहाल, लेकिन अभी भी यह सुनवाई चल रही है। तो कानून की संवैधानिकता पर फिलहाल कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करने जा रहा, क्योंकि उसे लेकर भी एक याचिका डाली गई थी किसानों की तरफ से, और एक याचिका में किसानों की तरफ से यह भी कहा गया था कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे। वहीं एक याचिका किसान आंदोलन के खिलाफ डाली गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। और इस याचिका में कहा गया था कि किसानों ने जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको जैम कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल की भी याद दिलाई गई थी, कहा गया था कि कोरोना काल है और ऐसे में किसान एक जगह इकट्ठा होकर सैकड़ों हजारों की संख्या में जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे कोरोना के संक्रमण के फैलने का भी खतरा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो याचिकाएं डाली गई थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है अहम सुनवाई। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, निश्चित तौर पर अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है किसान आंदोलन और इसको लेकर अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है। एक बात जरूर क्लियर की गई है फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से कि आज कानून की संवैधानिकता को लेकर कोई फैसला या उस पर सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि तमाम जो संगठन है उनमें से एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप। हाँ। उसने जो है इस कानून की जो लीगलिटी वैलिडिटी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उस पर जो है कोर्ट जो है आज सुनवाई कर रहा है। आज कोई बड़ा फैसला नहीं आने वाला, लेकिन हाँ इसमें मामले पर जो है सरकार से जवाब मांगा जाएगा, उसी को लेकर अहम सुनवाई चल रही है। और ये हालांकि जिस तरह से किसान संगठन है जो पहुंचे हैं, तो एक कह सकते हैं कि किसान और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है और अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में जब यहाँ पर कोर्ट का जो उसमें इंटरव्यून होगा तो ऐसे में एक अच्छा फैसला यहाँ निकल सकता है। लेकिन आज की बात करें तो इससे पहली सुनवाई कह सकते हैं समीर आजम। आज पहली सुनवाई कह सकते हैं जितेंद्र, और लेकिन एक कमेटी बनाने की बात कही जा रही थी जिसमें 8 किसान नेताओं के शामिल होने का जिक्र था। इसको लेकर बात कुछ आगे बढ़ी है क्या आज जितेंद्र? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये कल भी अगर जब सुनवाई हुई थी 3 अलग याचिकाओं पर, जिनमें कि इनके प्रोसेस को हटाने की बात की थी, तो एक याचिका में मांग की गई थी कि इनको अहिंसक रूप से जो है प्रदर्शन करने का अधिकार दिया जाए। तो वहां पर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम यानी कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता चल रही है। तो कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व कर कहा कि आपकी कई दौर की बातचीत तो हुई, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ऐसे में अब आप जो है यहाँ पर याचिकाकर्ता को कहा कि आप जो किसान संगठन है उनको भी इसमें पार्टी बनाए, यानी कि पक्षकार बनाए। और साथ ही साथ ये कहा गया है सरकार को कि आप जो ये तमाम यूनियन है इनके नुमाइंदों को साथ में रखकर और सरकार और उनके बीच में समिति बनाई जाए और इस पूरे आंदोलन का जो है कुछ हल निकाला जाए। ये कोर्ट की तरफ से अहम बात जो है समीर वो सामने आई थी। और आंदोलन को जायज भी ठहराया है सीजेआई ने, कहा है आंदोलन ठीक है लेकिन किसी को परेशानी ना हो। इस बाबत कुछ और अपडेट्स मिल पाई हैं क्या जितेंद्र? क्योंकि ये एक बड़ी अहम टिप्पणी है, इस पर भी चलिए हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन अपने आप में जो इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं सीजेआई के, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।